हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो हेल्प पर। मैं अबूजर महमूद स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में, किसी एक नए पार्ट के साथ, किसी एक नए वीडियो में बेसिकली। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रोज़ की तरह वही डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहली वीडियो में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, याद है किसी को क्या होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर 12 में आपका होमवर्क दिया था। तो आंसर किसी ने भी नहीं करा है, मुझे ये सुनने में आ रहा है। तो यार आंसर करा करो, आप आंसर करा करो उसका। मुझे कमेंट में किसी का भी आंसर नहीं आया, मैंने लिख के भी डाला था कमेंट में कि आंसर द 12 क्वेश्चन। सो चलो आज से मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे लिख के आपको होमवर्क के लिए दे करूँगा। तो उसका आंसर मुझे, सबके आंसर कमेंट्स में चाहिए। तो आज भी आपको कोई होमवर्क मिलेगा तो उसका आंसर कमेंट में लिख दीजिए, तहलका मचा दीजिए कमेंट में आंसर से देके, ठीक है फिर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 आज हम करने वाले हैं। उससे शुरुआत करेंगे हम। तो ठीक है फिर, इस वीडियो को आपका सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं और एनसीईआरटी वाले भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई वालों और एनसीईआरटी वालों का सिलेबस पैटर्न तो सेम ही है, मतलब बुक पैटर्न तो सेम ही है, सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है उनका, लेकिन बुक पैटर्न एकदम सेम है उनका। तो वो भी सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं और एनसीईआरटी वाले तो देखे ही इस वीडियो को, ठीक है फिर। तो बिना बकवास करे शुरू करता हूँ आज की ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, ठीक है फिर। ओके तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कुछ इस प्रकार का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आप इसे ठीक से पढ़ लीजिए, तब तक के लिए मैं पीछे हो जाता हूँ। सो आई होप आपने इसे पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया मैं बताने के लिए तैयार हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख लेते हैं पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सिंपली। तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ ये पूछा गया है, देखिए आपका ऑब्जर्वर है, कितने कितने वो है इसमें, चलो शुरू से ही बता देता हूँ पहले। एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक ऑब्जर्वर है, मतलब एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है इसे शिप्स को वगैरह को। लाइट हाउस देखा है आपने, तो लाइट हाउस पे ऑब्जर्वर होता है जो शिप्स वगैरह को कंट्रोल करता है, बात उसे दिखाता है। तो एक ऑब्जर्वर है जो कहाँ खड़ा है, वह 75 मीटर हाई लाइट हाउस, सी लेवल से 75 मीटर हाई लाइट हाउस पे वह ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है। The angle of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। उसने दो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, मतलब दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो कि है 30 एंड 35, 30 और 45 डिग्री के दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, ठीक है। इफ वन शिप is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। अगर एक शिप दूसरे शिप के exactly मतलब उसके पीछे है, पहली वाली शिप है और दूसरी वाली शिप पहली वाली से डायरेक्टली पीछे है आपकी, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दो बन रहे हैं। कहाँ से? शिप से लाइट हाउस के टॉप पर, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपको दो शिप्स हैं, उनके बीच की दूरी पता करनी है या फिर डिस्टेंस पता करनी है आपकी। हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी समझ लिया होगा आपने। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। इसे करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। कोविड टाइम चल रहा है, यस चल रहा है बिल्कुल, और आपके, मुझे पता है आप सबके स्कूल्स वगैरह तो क्लोज हैं और स्टडी आपकी नहीं हो पा रही होगी।
तो मैं आपको एक एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है टीचमेंट। उसमें मेरे सेशंस होते हैं, आप जाके वो वाले सेशंस को अटेंड करो। और वहाँ पे मतलब मैं बहुत अमेजिंगली पढ़ाता हूँ, बहुत अमेजिंगली वहाँ पे सारे डाउट्स आपके सॉल्व करवाता हूँ मैं। आपके पोल्स होते हैं, लाइव पोल्स होते हैं आपके, और आपके टेस्ट्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, आपके स्टडी मटेरियल मिल जाता है, बहुत कुछ है वहाँ पे टीचमेंट पे। तो और है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देख सकते हो, मेरे सेशंस होते रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये हो गई आपके लिए जानकारी। और हाँ, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन नहीं दबाया है उसके बगल वाला तो बेल आइकन भी दबा दो। और लाइक नहीं किया वीडियो को तो क्या कर रहे हो, जल्दी लाइक करो, फटाफट लाइक करो और शेयर करो जितने भी हो सके फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी आके जुड़े। ठीक है, ये प्रीमियरली शूट हो रहा है तो अभी जुड़ सकते हैं आपके फ्रेंड्स, तो शेयर करो उन्हें और वो भी जुड़ जाएंगे, उन्हें भी तो कोई फायदा होगा फिर इससे। ठीक है फिर, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, जो होगा आपका कुछ इस प्रकार का। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बना देता हूँ इसका डायग्राम, क्विक डायग्राम बना देता हूँ मैं इसका, जो कि आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। क्या दिया है, पहला तो एक लाइट हाउस दिया है आपका एक लाइट हाउस दिया है, बहुत प्यारा सा लाइट हाउस है एक आपका। ये लाइट हाउस ऐसा कुछ करके है आपका, लाइट हाउस ऐसे करके कुछ लाइट हाउस होता है आपका। एक मिनट चाहिए था, मैं तो ड्राइंग बना दे रहा हूँ, लेकिन आपको ड्राइंग के पीछे नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का भावार्थ, क्वेश्चन का अर्थ समझना है आपको। तो इस प्रकार का कुछ लाइट हाउस होता है आपका, जो समुद्र के किनारे पे ही ज्यादातर होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये मतलब दिशा दिखाता है। ठीक है फिर, तो यहाँ पे से आपकी दो शिप्स है, दो शिप्स है आपकी, यहाँ पे से एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे शिप्स है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे दो शिप्स एक दूसरे के पीछे हैं अपोजिटली, मतलब डायरेक्टली एग्जैक्टली अपोजिटली नहीं है, एग्जैक्टली बिहाइंड है एक दूसरे के। तो यहां से इसके टॉप पर और यहां से इसके टॉप पर तो ये दो आपके एंगल ऑफ क्या बन रहे हैं, डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बता चुका है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब क्या होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उसे क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है उसे जाके, तो वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसे वीडियो को जाके देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर तो बढ़ते हैं आगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने के बन रहे हैं, एक तो 30 का बन रहा है और 45 का बन रहा है, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन। तो गाइस दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं आपके, तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहला कितने का है, 30 डिग्री का है, बनेगा तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो इधर होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल खींचे है तो ये जितना होता है वही ये होता है, तो आपका यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा वो, कोई वो बात नहीं है। तो बनाएंगे हम इधर ही, लेकिन नीचे वन ऊपर से राय पर, लेकिन वो आपके लीनियर पेयर्स आपके कहलाते हैं, लीनियर पेयर्स वाले आपके वो कहलाते हैं एंगल। तो यहाँ पे और यहाँ पे पहला कितने का है, 30 डिग्री का, दूसरा कितने का है, 45 डिग्री का। तो ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके बन रहे हैं। ठीक है, फिर तो ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप दो एंगल ऑफ यहाँ पे डिप्रेशन बन रहे हैं।
तो इन्हें आगे सॉल्व करते हैं। फिर इन्हें पहले आप इनका नेम दे देते हैं। ये बड़ा सा ये जो टावर है वगैरह, ये जो इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मतलब इससे परेशानी हो रही है ज़रा थोड़ा। ठीक है, फिर तुम्हें तो ये आपके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहे हैं। नाम दे देते हैं इनसे ए बी सी एंड। ठीक है, फिर ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर वहां से ऊपर से नहीं ले सकते इसे, मैं बार बार बता रहा हूँ। वहां पे यहाँ पे बन रहे हैं इसके दो ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। पहले वाला ले लेते हैं हम, ए बी सी वाला ले लेते हैं पहले। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला है। इसमें हमें कुछ पता है क्या? यस पता है। ये 75 मीटर है आपका, जो लाइट हाउस है वो आपका 75 मीटर है। ये हमें प्योरली श्योरली पता है, बिल्कुल पता है। यस, तो यहाँ पे हम क्या निकालना है? इसे मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं x2। ये पूरी क्या हो जाएगी? x1 प्लस x2, तो ये x1 प्लस x2 हो जाएगी। ठीक है, फिर तो देख लेते हैं कैसा होगा। एबीसी में हम कौन सा वाला लगा देंगे? परपेंडिकुलर है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कौन सा आइडेंटिटी होती है आपकी? tan थीटा की आइडेंटिटी होती है। मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार करा चुका है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके देखो, वहां से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अरे देखते क्यों नहीं हो, वहां से जाके देखो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अगर किसी को आता है ठीक है, नहीं आता है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके देखो वहां से आप। ओके, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 डिग्री क्या होती है बता सकता है कोई? tan 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/√3। 1/√3 होती है। ए बी क्या है हमारा? 75 डिग्री है, सॉरी 75 मीटर है। बी से क्या है? x1 है, ये हमें नहीं पता है अभी। तो x1 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और √3 को 75 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा हमारा? x1 को उधर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x1 × 1 आपका होगा x1 ही होगा आपका। और ये यहाँ पे कराएंगे तो 75/√3 आपका ये आ जाएगा। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा ट्रायंगल बचा है हमें? बड़ा वाला ट्रायंगल बचा है, 45 डिग्री वाला ट्रायंगल आपका बचा है। तो इन ट्रायंगल 45 डिग्री वाले ले लेते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD आपका क्या आ जाता है? इसमें कौन सा यूज होगा? tan 45, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है हमें, तो tan 45 का कर लेंगे तो हाइपोटेन्यूस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, फिर tan 45 की वैल्यू क्या होती है? नथिंग बट 1। AB क्या है? 75। BD क्या है? x1 प्लस x2 आपका पूरा BD होगा। क्यों? ये x1 था, ये x2 था, x1 प्लस x2 पूरा हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो 70 प्लस x2, तो इसे इधर पहुंचा देते हैं तो ये कुछ हो जाएगा आपका इस प्रकार का, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये आ चुका है यहाँ पे, लेकिन अभी पूरा नहीं है। पूरा कब आएगा? जब व्हाइट बोर्ड पे जगह खाली होगी। जगह खाली नहीं है ना फिर, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, फिर हम आगे करेंगे तो इसका जब भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसके आगे फिर। ओके, तो चलते हैं आगे। ओके, तो गाइज ये हो जाता है आपका कुछ इस प्रकार का। पहली वाली है पता, पहली वाली x1 की वैल्यू पता है हमें, तो x1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि x1 की वैल्यू है। x2 निकालने के लिए हम वो कर सकते हैं। तो 75/√3 प्लस x2 इज इक्वल टू 75 बस। तो x2 इज इक्वल टू नथिंग बट 75 माइनस 75/√3। तो ये क्या आएगा आपका? x2 इज नथिंग बट 75
1 माइनस √3, ये लिख सकते हैं इसे। तो ये पूरा नहीं आया है अभी, पूरा अभी आपका आगे आएगा। सो गाइज, x1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, ये पूरा निकालना है तो x1 प्लस x2 हमारा करना पड़ेगा हमें। ठीक है फिर, तो क्योंकि हमें डिस्टेंस पता लगानी है ना सबकी इनकी, तो इन सब की हमें क्या पता लगानी है, डिस्टेंस पता लगानी है। तो कर ले, लिख लेंगे यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन टू ships, the distance between two ships from आपका लाइट हाउस, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, x1 प्लस x2 कर लेंगे। x1 क्या है 7500√3 प्लस x2 क्या है 75 1 माइनस √3, तो 75 √3 तो ऐसे रहेगा, प्लस इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे इन दोनों से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसे करेंगे इसे, फिर इसे, तो इन दोनों से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस प्रकार का 75 माइनस 75 √3, तो पॉजिटिव 7500√3, नेगेटिव 7500√3। जब अपोजिट साइंस होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। इतना आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो पता लग जाएगा। तो 75 मीटर आपकी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फ्रॉम लाइट हाउस, यहां से पूरा यहां तक की दो शिप्स की हमें डिस्टेंस पता लग चुकी है। यस, पता लग चुकी है हमें डिस्टेंस। तो यहाँ पे पूरा आंसर आपका समाप्त हो जाता है। तो ये आपका आंसर 13 यहाँ पे पूरा आ चुका है। आप चाहे तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो गाइज, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, साइड हो जाता हूं, आप पढ़ लीजिए इसे। आई होप आपने इसे पढ़ लिया हो। समझ में आया? समझ में आया? श्योरली बताना, बिल्कुल झूठ वगैरह कुछ नहीं बोला। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर एक लंबी गर्ल है। स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। उसने एक बलून को देखा, एक बलून था जो उसने देखा, लड़की ने 1.2 मीटर टॉल लड़की ने देखा, जो कि विंड के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा था, यानी हिल रहा था या फिर चल रहा था, जो भी कह सकते हैं। विंड के साथ में वो चल रहा था इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मतलब 80 हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर, जो कि जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब उस लड़की की आंखों से उस बलून तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बहुत बार बता दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देखो उसे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री का उसकी आईज से बलून तक। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द एलिवेशन 60 डिग्री। बट कुछ समय बाद ऐसा होता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो 60 से 30 डिग्री पर आ जाता है।
60 से 30 डिग्री पर आ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको क्या करना है, उस बलून की जितना उतने डिस्टेंस ट्रेवल की है उतना आपको बताना है। तो आपका सिनेरियो कुछ इस प्रकार का बनेगा। डायग्राम वैसे बुक में दे रखा है, वरना हम लेकिन अपने हिसाब से ही बनेंगे। ये हो गया ग्राउंड, यहाँ पे एक बलून उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। उसने को देखा, उसने बलून को देखा जो कि जमीनी तल से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बिल्कुल बढ़िया। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है जो कि आपको बताएगा ये ट्रायंगल के बारे में। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, वैसे मैंने आपको बता चुका है वीडियो में, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने बता चुका है। पार्ट 1 में मैंने बता दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देखो उसे। तो ये बन रहा था 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। पर कुछ समय बाद वो बलून एक हवा में एक जगह पे ही थोड़ी ना रहेगा, वो तो जाएगा, आगे बढ़ेगा, पीछे आएगा, कुछ भी हो सकता है। एक जगह पे बलून थोड़ी ना टिका रहता है, हवा के साथ बहेगा वो तो कुछ समय बाद उसके आंखों से ये बलून हो गया 30 डिग्री पे, जो कि है अभी भी, लेकिन उसकी ऊंचाई सही है, उसकी ऊंचाई सही है, अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। 88.2 मीटर उसकी ऊंचाई थी, जो कि अभी भी उतनी ही है। तो लेकिन इसका एंगल थोड़ा कम हो गया है, जो कि 60 से 30 डिग्री पे आ गया है। सो गाइस, ये हो जाता है 30 डिग्री, 60 से 30 डिग्री तक हो जाता है ये। तो ये हो गया सारा सिनेरियो यहाँ तक। हाँ, और अभी इस लड़की की हाइट भी तो पता है, 1.2 मीटर इस लड़की की हाइट है, तो ये पता चल गया। अब 82 माइनस 1.2 कर देंगे तो हम इतने की हाइट पता चल जाएगी, हमें जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो इतने की हाइट पता चल जाएगी। ये पता चल जाएगी या नहीं, तो कर देते हैं फिर। तो 88 माइनस 88.2 माइनस 1.2 आपका कितना हो जाएगा, 87 मीटर आपका ये हो जाएगा। तो 87 मीटर की ऊंचाई पर वो अभी मतलब है तो पूरा मतलब 88.2 यहाँ तक नीचे तक पूरा 88.2 है अभी। लेकिन अगर इसकी ये वाली हाइट घटा दें तो ये 87 मीटर आपका हो जाता है। ठीक है, आपके पास दो ट्रायंगल है अभी, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर। ओके, तो हमें क्या पता करना है, हमें इन दोनों की डिस्टेंस पता करनी है, यानी कि इतनी दूरी हमें पता करनी है। इसे मान लेते हैं x, फिर इतनी दूरी हमें पता करनी है। तो गाइस, तो ये आपका x2 मान लेंगे हम इसे, और इसे मान लेंगे हम x1। ठीक है, फिर तो इसे हम x2 मान लेंगे और इसे x1 मान लेंगे। तो दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक एक करके ट्रायंगल को रखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले रख लेते हैं हम पहला वाला ट्रायंगल। अभी इसे नाम भी तो देना है, याद आ गया, इसे नाम भी देना है अभी। इसे मान लेते हैं A, B, C, और इसे A, C, D, E, ये हम इसे मान लेते हैं सबको। ठीक है, फिर तो कोई बचा तो नहीं है, हाँ सही, सब सही हो गया। तो अब क्या करना है, एक के बाद एक हम ले लेंगे इन ट्रायंगल A, B, C। पहले ये वाले ट्रायंगल पे देखेंगे जो 60 डिग्री का है। हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपकी tan थीटा की। तो tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या होगा, BC अपॉन AC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, नथिंग बट √3। tan 60 इज नथिंग बट √3। BC क्या है आपकी, BC है आपकी 87 है, ये मत ले लेना, ये तो पूरी है आपकी
ये पूरी है। अभी इसे माइनस भी तो करा है, जो कि बचा है 87 आपका। तो 87 की x1, ठीक है। फिर तो यहाँ पे एक है, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब या तो करिए इसे यहाँ पे भेज दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसे हो जाएगा, मतलब x1 = 87/√3। क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो ठोको ताली और करो मेरी वीडियो को लाइक जल्दी से। अब ले लेते हैं बड़ा वाले ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE। इस ट्रायंगल में क्या क्या बताए हमें, इसमें इसे प्लस कर लेते हैं, x1 + x2, इसे प्लस कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल इसे प्लस कर लेते हैं। तो ये आपका कुछ हो जाएगा। इसमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, tan थीटा में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा में होता है। तो यानी क्या आ जाएगा, tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये tan 30 हम लगाएंगे यहाँ पे। ये क्या होगा, DE अपॉन AE। ठीक है, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू इज नथिंग बट 1/√3। DE क्या है, DE इज 87 अपॉन AE क्या है आपका, x1 + x2, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपकी, जब भी तो ये पूरा निकलेगा। ठीक है, फिर तो x1 + x2 जो कि हो जाएगा आपका ये, इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x1 + x2 = 87/√3। ठीक है, बढ़िया हो गया। नहीं, सॉरी, गलती होगी, गलती से 87/√3 होगा इसका, डिवाइड में नहीं आएगा, √3 मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इसे बना लेते इक्वेशन नंबर 2। नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, नहीं बनाइए। हम अब क्या करेंगे, x1 की वैल्यू यहाँ पे पता है, x1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है x1 की वैल्यू, पहले आप इतना कर लीजिए, क्योंकि मेरा बोर्ड तो फिल हो चुका है पूरा। तो पहले आप इतना कर लीजिए, फिर हम चलेंगे इसमें आगे। तो आई होप आपने इतना कर लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं इसमें ही आगे। तो गाइस हम इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बना ही लेते हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये लिख दिया है। अब हम यहाँ पे सिंपली से पुट कर लेंगे 87/√3 + x2 = 87/√3। तो इसे हम उधर ले जाएंगे, x2 87/√3 अपॉन में 1, यहाँ पॉजिटिव साइन है, वहां जाके माइनस में साइन हो जाएगा। तो 87/√3। तो ये कुछ हो जाएगा आपका इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे नीचे 1 है, तो क्या आएगा, √3 आएगा। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका है। तो आप क्या करते हैं, जब इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेने हैं, तो यहाँ पे √3 आएगा, क्योंकि √3 के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे √3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। तो नीचे क्या है आपका, 1 है, क्या नहीं है, √3 नहीं है। तो सॉरी हाँ, मतलब नीचे इसके 1 है, क्या आना चाहिए, √3। तो √3 लाने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होता है, 3। तो 87 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 261 आपका आ जाएगा आंसर। माइनस नीचे √3 है, यहाँ पे भी नीचे √3 है, तो ये आ जाएगा 87, क्योंकि नीचे भी √3 है, तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आपका। तो 261 माइनस 87 आपका कितना, 261 माइनस 87 आपका करेंगे तो हम आएगा आपका
x2 इज इक्वल टू 174 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये आएगा आपका, लेकिन नहीं, ये नहीं चाहिए हमें ये, क्योंकि अंडर रूट 3 इसके नीचे है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 नहीं आता है कभी भी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के हिसाब से नहीं आता है। सीबीएसई वाले से देख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ रैशनलाइज, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, मैनेज कर लीजिएगा आप। तो अब इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो इसे हम इधर भी लिख देते हैं। तो 174 अपॉन अंडर रूट 3 ऐसे में लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर भी अंडर रूट 3 और नीचे भी अंडर रूट 3, और इसे मैं ले जाता हूँ अब यहाँ पे। तो 174 अंडर रूट 3, ये तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो गई, नीचे के साथ, यानी कि अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 ही आएगा आंसर। 3 आपका 174 से कट जाएगा, कितने टाइम्स कटेगा, 5, 58 अंडर रूट 3 आपका ये आएगा। तो 58 अंडर रूट 3 आपका आएगा ये। तो 58 अंडर रूट 3 क्या है, ये x2 आपका, ये है आपका x2, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये क्या है आपका, x2 है। x2 क्या थी, x2 हमारी बलून जितना दूरी पर ट्रेवल करा था वो आपकी डिस्टेंस आपकी वो थी, तो अंडर रूट 3 मीटर। तो ये आंसर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस निकल चुकी है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। आप लिख देंगे इसमें x2 is the distance traveled by the balloon, hence 58 under root 3 is the distance traveled by the balloon। या आप यही भी लिख सकते हैं, hence x2 is equal to 58 under root 3 meter is the distance traveled by the balloon। आप ये पूरा लिख सकते हैं स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहीं तक था, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए पार्ट के साथ। आज के लिए कोई होमवर्क आपका नहीं है। तो हाँ, और जो मैंने शुरू में बताया था आपका टीचमेंट में मैं आपको टीच कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरी क्लास आईडी मेरा बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास आईडी, उसे ज्वाइन करिए आप टीचमेंट को इंस्टॉल करिए, और वहाँ पे आपको क्या पूछेगा, आपको क्लास आईडी पूछेगा। या तो मतलब पहले तो आपको पूछेगा मोबाइल नंबर वगैरह ये सब पूछ लेगा, उसके बाद पूछेगा टीचर है या स्टूडेंट है आप। तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करके आप मेरी क्लास आईडी डाल देंगे, जो कि है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्लास आईडी। तो वहाँ से जाके आप डाल सकते हैं मेरी क्लास आईडी, मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आ जाइए आप वहाँ पे सब। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। This is Abu Mahmood standing off for today. Thank you for being with us and peace. Bye bye to all of you. और हाँ, याद आ गया, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा देना उसके बराबर वाला, और लाइक करो वीडियो को, और शेयर करो जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और कमेंट में अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है, जो पढ़ा है वो भी डाउट है, उससे भी कोई डाउट है, और जो नहीं पढ़ाया उसके अलावा भी कोई डाउट है, तो मुझसे पूछो आप। डाउट आपके कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए, क्योंकि उससे आपका दिमाग क्लियर हो जाता है बिल्कुल। तो ठीक है, फिर बस मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। दिस इज अबू महमूद स्टैंडिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड पीस। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। और हाँ, मिलते हैं आपको टीचमेंट पे, आ जाना सब वहाँ पे, बहुत मस्ती होती है। बाय बाय।